इस मध्य प्रदेश में आकर के उनके उपस्थिति में और श्रीमान मंगू भाई की उपस्थिति में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस कानून को अक्षर से लागू करने का फैसला कर दिया। अब आपको इस कानून को, इसके इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, राज्यसभा के जो अधिकार, आपके ग्राम सभा के अधिकार, उन अधिकारों का, हमारे सत्ता का जो विकेंद्रीकरण हुआ है, पंचायतों को, ग्राम सभा को दी गई, ये अधिकार ठीक प्रकार से हमारे उन भाइयों तक पहुंचे, इस प्रकार का प्रयास आप सबको मिलकर के करना है। और इसीलिए मैं यहां उपस्थित भाई और बहनों से बहुत विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहता हूं कि एक वर्षों की मांग, ये मांग आपकी स्वीकार किया है आदरणीय शिवराज जी ने, और इसलिए मैं इस पूरे जनता जनार्दन से अपेक्षा करता हूं कि एक बार हमारे गवर्नर साहब, हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज जी के लिए आप अपने स्थान पर ताली बजा करके उनका स्वागत कीजिए। और मैं आप सभी भाई और बहनों से चाहता हूं, ये ऐसा निर्णय है और इस निर्णय को आप अपने गांव में, अपने ग्राम सभा में, अपने पंचायत में इसका ठीक प्रकार से इंप्लीमेंटेशन हो। ये एक ऐसा अधिकार है, इसलिए मैं आप सबसे चाहता हूं। दूसरी बात, अभी इस देश के लिए अभी जिन जननायकों का और विशेषकर टंटिया मामा भील के उनके शहादत के अवसर पर आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं आपसे चाहता हूं कि पहली बार हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार के निर्णय हमारे ऐसे महापुरुष जिनने इस देश की आजादी के लिए विशेषकर अंग्रेजों के खिलाफ में आंदोलन करना, उनके खिलाफ में संघर्ष करना, अंग्रेजों को यहां से भगाने का काम इस समाज ने किया। अनेक ऐसे महापुरुषों का उल्लेख मैं कर सकता हूं, टंटिया मामा भील, भीमा नायक, बिरसा मुंडा, तिलका माझी, रानी दुर्गावती, शंकर साय, रघुनाथ साय, वीर नारायण, हमारे रानी गाइडलू, ऐसे अनेक महापुरुष। अगर आप देखें 1857 के क्रांति के समय में इस भारत के लिए, भारत के गौरव के लिए हमारे शंकर साय, रघुनाथ साय जी ने अंग्रेजों के खिलाफ में 1857 में आंदोलन किया और इसके कारण 1857 में उनको गोलियों से मारा गया। ये इतिहास कहता है। और इसीलिए भाई और बहनों, जब ये गर्व से इस भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जनजाति समाज के लिए, जनजाति समाज के इतिहास को इस धरती के अंदर, इस भारत के अंदर, इस मध्य प्रदेश के अंदर, आप सब जाने इस इतिहास को कि इस देश की आजादी के लिए इस जनजाति समाज का जो योगदान रहा है उसको कभी याद नहीं किया गया। और इसीलिए मैं आप सबसे चाहता हूं कि ये इतिहास को आपको स्मरण करना चाहिए, जिनके योगदान से इस देश को आजादी मिली। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं और इसके लिए श्रीमान शिवराज जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि जिनने टंटिया मामा भील की शहादत को इस रूप में मनाने का निर्णय किया। इंदौर शहर के अंदर एक बहुत भव्य उनकी प्रतिमा की स्थापना और उनके जहां पर अंतिम सांस लिए उस स्थान पर स्मरण करने के बाद आज इस सभा के बीच में आए। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आदिवासी समाज के लिए आज ये ऐतिहासिक क्षण है और इस ऐतिहासिक क्षण में आप सब लोग यहां बड़ी संख्या में आए हैं। और इसीलिए भाई और बहनों, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपसे बातचीत करेंगे, परंतु इस देश में जितने बार इस प्रकार के निर्णय हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का वो समय याद कीजिए जब अटल बिहारी वाजपेयी इस भारत के प्रधानमंत्री पहली बार बने और उस समय जनजातियों के कल्याण के लिए ये जो मंत्रालय बना, यह भारतीय जनता पार्टी के शासन में बना। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया। आयोग इस भारत के अंदर अगर पहली बार जनजाति समाज का बनाया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जब हम कानून के लिए, फॉरेस्ट राइट्स की हम बात करते हैं, लगातार मैं देखता हूं पूरे भारत के अंदर, और आज मैं बधाई देना चाहता हूं शिवराज जी को, आज पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर पट्टा देने का काम
फॉरेस्ट राइट्स के अंदर, वन अधिकार कानून के अंदर अगर पट्टा दिए गए हैं तो मध्य प्रदेश के आदिवासियों को दिए गए। यह इस बात का साक्षी है। मैं पूरे देश भर में देखता हूं तो ये सारे आंकड़ों को हम देखते हैं, और इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं शिवराज जी को। अगर ये व्यक्तिगत जितने पट्टे दिए गए हैं और सामुदायिक दावे, जहां तक विकास की योजनाओं को जोड़कर दिया गया है, इसकी बहुत बड़ी संख्या है। ऐसे अनेक क्रांतिकारी निर्णय मध्य प्रदेश के जनजाति समाज के लिए किए गए, और इसलिए भाई और बहनों, इस इतिहास को कभी याद करना चाहिए। और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जनजातीय महानायकों के बारे में, उनके इतिहास को, उनके शहादत को, उनके योगदान को भारत के लोग याद करें, इस प्रकार का निर्णय आज मध्य प्रदेश की सरकार ने और इस भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये अवसर हमको दिया है। और इसीलिए आप सब भाई और बहनों को मैं एक बार पुनः शत शत नमन करते हुए, भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए, टंटिया मामा भील के शहादत में आप सब भाई और बहनों को प्रणाम करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। अब टंटिया मामा आर्थिक कल्याण नवीन योजना के हितग्राहियों को हितलाभ वितरण करने के लिए हम माननीय राज्यपाल महोदय तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले श्री संजय पिता लाल सिंह, बेचकुआ कछादर धर्मपुरी निवासी, आपको कंप्यूटर ऑनलाइन के लिए 1 लाख रुपए की राशि की सहायता दी जा रही है। आप अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। इनके बाद श्री कैलाश चौहान पिता हरसिंह जी हैं, मेरती कुशी से, आपको किराना दुकान के लिए 1 लाख रुपए की राशि, आप भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। इसके बाद भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत श्री संतोष पिता रामाजी गंधवानी के हैं, आपको 3 लाख रुपए की राशि रिटेल ट्रेड के अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए दी जा रही है। और एक बोलेरो वाहन के लिए 9.5 लाख रुपए की राशि प्रतीकात्मक चाबी के तौर पर यहां श्री छगन सिंह पिता कालू को यहां भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदय। घोटिया जोग बाग के आप निवासी हैं और सभी अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। आइए जोरदार तालियों से अपने इन सभी जनजाति वर्ग के हमारे साथियों का सम्मान करें। डॉक्टर निशांत खरे जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हितग्राही संवाद संपन्न कराएं। महामहिम राज्यपाल जी, मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह जी, खजुराहो से सांसद और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त जी एवं बाकी सभी मंच पर उपस्थित, ये कुछ हितग्राही हैं जो बात करना चाहते हैं, जो अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम सबके बीच रखेंगे। मैं उनके नाम का उल्लेख करूंगा, वो अपने स्थान पर खड़े होकर बात करेंगे। विद्यालय से लेकर मेधावी छात्रवृत्ति और फिर लैपटॉप वितरण में लगभग 25 लाख आदिवासी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिली है और लगभग 650 करोड़ रुपए के लैपटॉप वितरण हुआ है और लगभग 3 लाख लोगों को ये लैपटॉप प्राप्त हुए हैं। इन्हीं में से एक कुमारी रोशनी छगन अपने स्थान पर खड़ी होंगी। रोशनी। माननीय सीएम मामा जी एवं राज्यपाल एवं समस्त गणों को मेरा सादर प्रणाम। मैं रोशनी जमरे पिता छगन जमरे ग्राम सागरपेसा इंदौर से मैं निवास करती हूँ। मैंने अभी 12th में 76% से उत्तीर्ण किया है, जिससे लिए मुझे लैपटॉप योजना का योगदान मिला एवं मेरे साथ साथ मेरे समस्त सहपाठियों को भी इस योजना का योगदान मिला है, जिसके कारण हमारी आगे की पढ़ाई काफ़ी और अच्छी हो चुकी है। इस हेतु मैं अपने मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और भी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो योगदान दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद रोशनी। जो मेधावी छात्र आकर शहरों में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे 1.5 लाख से ऊपर छात्र आवास योजना का लाभ ले रहे हैं और आकांक्षा योजना के तहत जितनी संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी डेटा के अनुसार पिछले 12 साल में इस समुदाय से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और सीए बने हैं, उतने पिछले 65 साल में कभी नहीं बने हैं। इनमें से ही एक डॉक्टर कालू सिंह रावत से निवेदन है, वो अपनी बात कहेंगे। उस तरफ मंच पर है कालू सिंह जी, यहाँ अभिवादन स्वीकार करेंगे।
कहिए अपनी बात। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, मैं डॉक्टर कालू सिंह रावत धार जिले के एक छोटे से गांव बाइखड़ा का रहने वाला हूं और मैं गरीब आदिवासी किसान परिवार से हूं और मेरी जो स्कूलिंग है वो सरकारी स्कूल से हुई और इस बीच मुझे अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। मेरा MBBS में चयन भी गवर्नमेंट के द्वारा जो संचालित निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से ही हुआ। मेरा MBBS और MD मेडिसिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर से हुआ और MD मेडिसिन करने के बाद मेरा मन था कि मैं और आगे पढ़ाई करूं, सुपर स्पेशलिटी कोर्स करूं और 2018 में मेरा नीट सुपर स्पेशलिटी के माध्यम से DM न्यूरोलॉजी के लिए गुजरात राज्य के धीरज हॉस्पिटल बड़ौदा में चयन हुआ। लेकिन वहाँ की जो फीस थी 3 साल की 53,70,000, इतनी फीस मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए भर पाना मुश्किल था। मैंने ये बात हमारे क्षेत्र की पूर्व विधायक श्रीमती रंजना बघेल दीदी से कही। दीदी ने खुशी जाहिर की कि आदिवासी ट्राइबल एरिया से पहले ऐसे आदिवासी छात्र था जिसका DM न्यूरोलॉजी के लिए चयन हुआ था और दीदी ने ये बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारे मामा जी से बात कही। मामा जी ने भी खुशी जाहिर की और बिना देर किए मामा जी ने मेरी फीस 53,70,000 रुपये सेंक्शन कर दिए। मामा जी सचमुच अपने भांजे और भांजों की पढ़ाई के लिए हमेशा आगे रहते हैं। मैं मंच के माध्यम से यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आए हैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप मन लगाकर पढ़ाई करिए। आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारे मामा जी हमेशा अपने साथ है और मामा जी से प्रेरणा लेकर हमने एक न्यूरो क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम चालू किया है गांव के ग्रामीण एरिया के लिए। जो गांव में ज़्यादातर जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती हैं उनमें अवेयरनेस नहीं रहती है, जागरूकता नहीं रहती है, तो एपिलेप्सी और स्ट्रोक प्रोग्राम हमने ग्रामीण एरिया के लिए चालू किया है, जिसमें हम लोग गांव-गांव में जाकर गांव जो ग्रामीण एरिया है लोगों को निःशुल्क कंसल्टेशन करते हैं, निःशुल्क दवाएं वितरण करते हैं और लोगों को बीमारियों के बारे में जागरूक करते हैं। धन्यवाद कालू सिंह जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, इनका कहना था कि ये जो निःशुल्क ये रथ लेकर जैसा जाकर गांव-गांव में इलाज करते हैं, ये इनका सरकार को धन्यवाद देने का तरीका है। नहीं, और मैं बहुत धन्यवाद आपको दे रहा हूं कि आप अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। डॉक्टर बन के आप दूसरों की सेवा कर रहे हैं। ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। ऐसे बच्चे हमें चाहिए जो समाज की सेवा के लिए निकल पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप। पीछे बैठे अब वो अभी शायद सभी बोल नहीं पाएंगे। अगर सारे हितग्राही आते तो संख्या करोड़ों में होती, लाखों में भी नहीं। समर्थ गांव का पहला MBBS है, ऋषि अपने पूरे क्षेत्र का पहला इंजीनियर बन रहा है और ये सब सरकारी योजनाओं की मदद से ही है। अकेली नौकरी पाना ही लक्ष्य नहीं होता और सबको नौकरी हम मिल भी नहीं सकती, तो समाज आत्मनिर्भर बने इसके लिए भी लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे ही भील समाज से आने वाले राजवीर सिंह जी से मेरा निवेदन है, वो मुख्यमंत्री जी से अपनी बात कहेंगे। बोलिए राजवीर, बोलिए माइक ले लीजिए। महामहिम जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं राजवीर सिंह जयराम डावर, ग्राम निवासी पेड़मी, तहसील जिला इंदौर, सावेर विधानसभा का नागरिक हूँ। मैं तुलसी भैया के इधर का मैं समाज से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत के तहत स्कीम में लाभ लेके व्यापार में भी आए, नौकरी के पीछे ना भागे और अपने को अच्छे से सर्वगुण संपन्न बनाए। धन्यवाद। राजवीर सिंह जी को 10 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है अपना उद्योग लगाने के लिए और अब वो एक सफल उद्योगपति हैं। हितग्राही बहुत से हो सकते थे, वो सब अपनी बात बाद में कहेंगे। पूरे समाज की भावना एक बच्ची की बात में बताकर ही समाप्त हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके बाईं तरफ ये बच्चियां बैठी हैं जिन्होंने की शिक्षा और साथ खेल का ये हुआ है, खेल के विषय में आगे बढ़ रही हैं। इनसे जब कहा गया, ये बोली हम बोल बहुत ज़्यादा नहीं सकते हैं, तो एक सहेली ने दूसरे से कहा तुम ज़्यादा नहीं बोल सकती हो तो मुख्यमंत्री जी को थैंक यू बोल देना, तो उसका उत्तर था मेरे ही मामा हैं, धन्यवाद कैसा। यही इस समाज की भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निशांत खरे जी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत आदर के साथ निवेदन है कि आप आएँ, अपने भांजे भांजियों से, भाई बहनों से बातचीत करें। बहुत विनम्रतापूर्वक आपका स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियों से आइए, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें जोरदार तालियों से। मुझे लग रहा था कि दूरी बहुत है तो थोड़े और करीब आ जाऊं। बोलिए भारत माता की। जरा आवाज ऐसी आए कि दिल्ली तक गूंज जाए। आज टंट्या मामा का बलिदान दिवस है।
बोलिए भारत माता की। उधर सीढ़ियों पे से अभी नहीं आ रही। बोलिए भारत माता की। टंट्या मामा की। टंट्या मामा की। एक नारा जो आज लगा है इंदौर की सड़कों पर, धरती अंबर कह रहे टंट्या मामा अमर रहे। तो ये नारा लगाएंगे, आप कहेंगे टंट्या मामा अमर रहे। धरती अंबर कह रहे, धरती अंबर कह रहे। मंच पर विराजमान हम सबके श्रद्धे, हमारे गौरव, मध्य प्रदेश के संरक्षक, महामहिम राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, एक बार ताली बजा के उनका अभिनंदन कीजिए। केंद्रीय मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, यशस्वी सांसद, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर वीडी शर्मा जी, मेरी बहन हमारी मंत्री मीना सिंह जी, प्रेम सिंह पटेल जी, तुलसी सिलावट जी, ऊषा ठाकुर जी। अब चूंकि मंच भरा पूरा है, हमारे सारे वरिष्ठ नेता छतर सिंह दरबार, गजेंद्र सिंह जी, सुमेर सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, डामोर जी, सब हैं आज यहाँ। लेकिन समय थोड़ा कम है, इसलिए कोई बुरा तो नहीं मानेगा भाई। तो मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण और इस मैदान में यहां उपस्थित दूर दूर से पधारे हुए मेरे आदिवासी बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, मामा की आप सबको राम राम, मामा का आप सबको प्रणाम। आज टंट्या मामा का बलिदान दिवस है। 12 मर्दों में मरद झंझार टंट्या, कांधे टांगे डाब तीखो धारदार टंट्या। भाई बहन की लाज रखवार टंट्या, सुने बैना की पुकार इस पार और उस पार, पल का मूंदा दौड़े आबे बार बार टंट्या। थाना चौकी फूंक डारे, जुल्मी सीपड़ा का मारे, कहीं जूता कहीं हंटर की मार टंट्या। सूद खोरों का डरावे, खाता खूतड़ा जलावे, नंगा भूखा को दे रोटी का आधार टंट्या। ये अपने टंट्या मामा, आज मैं उनके चरणों में केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के प्रणाम करता हूं। अद्भुत क्रांतिकारी, जिन्होंने भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। और कई बार मन में तकलीफ होती है, आजाद हुए 75 साल हो रहे हैं। पुरानी सरकारों ने कभी टंट्या मामा की, कभी भीमा नाइक की, कभी रघुनाथ शाह शंकर शाह की, कभी रानी कमलापति की, हमारे बिरसा भगवान की, कभी बड़े शहरों में प्रतिमा नहीं लगाई तो एक खानदान की लगती रही। लेकिन आज मुझे संतोष है ये कहते हुए, इंदौर की धरती पर आज टंट्या मामा की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण हमारे गवर्नर साहब ने किया है। और चौराहा भी टंट्या मामा चौराहा होगा। उनके बलिदान को हम भूल नहीं सकते, कभी भुला नहीं सकते। लेकिन केवल मूर्ति लगाने से काम नहीं चलेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज का यह कार्यक्रम केवल कार्यक्रम नहीं है, यह सामाजिक क्रांति का शंखनाद है, यह आर्थिक क्रांति का शंखनाद है। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। यह कार्यक्रम गरीब जनता की जिंदगी में बदलाव का कार्यक्रम है। और इसलिए आज मैं कह रहा हूं, मेरे भाषण को केवल भाषण मत मानना। मैं केवल बोलने के लिए नहीं कह रहा, एक तड़फ है, एक ललक है, एक जुनून है। टंट्या मामा के रास्ते पर चलकर अटल जी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
आदिवासी भाई बहनों के कल्याण का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को मध्य प्रदेश की धरती पर पूरा करने का, उसलिए मैं भाषण नहीं दे रहा। ये पैसा पैसा बार बार बात हो रही है। मैं आजकल लगातार हर जगह जा रहा हूं, पैसा क्या ये पढ़ा रहा हूं, और आप जितने आज बैठे पैसा समझ गए, जो वो हाथ ऊपर उठाओ। जो पैसा कानून को समझे पढ़ाए हाथ ऊपर उठाओ। एक बार फिर कह रहा हूं, जिनने पैसा कानून को समझ लिया है वो हाथ ऊपर उठाओ। अभी कई रह गए हैं, तो बताओ आज पैसा पढ़ाऊं मैं आपको? अरे बोल के बताओ, गूंगे नहीं बनना है। पीछे तक बोलो पढ़ाऊं कि नहीं, उधर वाले बोलो पढ़ाऊं कि नहीं। तो ये सुनो, मैं हूं मास्टर ट्रेनर, आज ट्रेंड करने आया हूं, और ट्रेंड इसलिए कर रहा हूं कि मेरे बहनों और भाइयों पता ही नहीं चलेगा तो पैसा का उपयोग कैसे करोगे रे। तो मैं आज तुम्हें ट्रेंड करूंगा, और तुम मेरे बेटा बेटियों नीचे जाके बाकी को ट्रेंड करना, ताकि सब समझ ले, जान ले ये पैसा क्या है, और इसको मध्य प्रदेश की धरती पर लागू करें। अरे ये कर्मकांड नहीं है, आपकी जिंदगी बदलने का महाअभियान है, मध्य प्रदेश सरकार का महाअभियान। और आज मैं कह रहा हूं अपने गवर्नर साहब के सामने, अपने नेतृत्व के सामने, ये पैसा लागू करना कर्मकांड नहीं है। मध्य प्रदेश की धरती पर हम इसे लागू करके ही चैन की सांस लेंगे, और उसमें आप सबका साथ चाहता हूं। आगे पीछे जितने लोग बैठे, मैं सबका साथ चाहता हूं, और आज पूछ रहा हूं दिल से, बताओ सबका साथ मिलेगा? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, आज बोलो सबका साथ मिलेगा? सबका साथ मिलेगा, मिलके करेंगे, जमाने को बदल देंगे। और जो सुनो, इस पैसा में कई हक, कई अधिकार दिए गए, लेकिन पहली बात मैं इस नेतृत्व से भी कहना चाहता हूं, भाई ये पैसा किसी के खिलाफ नहीं है। कांग्रेसियों से कुछ नहीं बनता तो दूसरों को भड़का रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारे खिलाफ है। ये मामा कह रहा है साफ, पैसा कोई के खिलाफ नहीं है, सामान्य वर्ग के खिलाफ भी नहीं है, पिछड़े वर्ग के खिलाफ भी नहीं है। ये पैसा आदिवासियों के हक में है। 89 नवासी इलाकों में लागू होगा, गांव में लागू होगा, शहर में लागू नहीं होगा। और गांव में भी अगर दूसरी जातियों के भाई बहन रहते हैं तो पैसा की ग्राम सभा में वो भी शामिल होंगे, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये फालतू भड़काने की कोई बात है ना करें भाई। अब इस पैसा में जो अधिकार दिए गए हैं, आज एक बात पूछना चाहता हूं, तुमसे भी दिल से पूछना चाहता हूं, आज ईमानदारी से बताना, और सब सुने। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, भगवान ने ये धरती बनाई तो बोलो सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? पीछे तक बोलो, आज मामा बात कर रहा है, बनाई कि नहीं बनाई? ये धरती सबकी, ये जमीन सबकी, ये जंगल सबके, ये जल सबका, ये खदानें सबकी, ये पत्थर रेत गिट्टी क्या कुछ लोगों के ठेका है भाई? अरे तो भगवान ने सबके लिए बनाई, सबके लिए बनाई तो सबका हक होना चाहिए कि नहीं? इधर से भी बताओ, होना चाहिए कि नहीं? आज बोलो रे, आज बात कर रहे हैं, ये कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक क्रांति है, ये सबकी, इसलिए सबके पास होना चाहिए, सबका हक है इस पे। और इसलिए पैसा पहला देता है जमीन का अधिकार। मेरे बहनों और भाइयों, अपनी ये धरती का टुकड़ा अपने पास रहे, हमारा हक भी उस पर रहे। उसलिए पहला अधिकार जमीन का अधिकार। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? अरे उधर वाले भी बताओ, सुन रहे हो कि नहीं? ध्यान इधर उधर मत लगाना, सीधे मामा की तरफ तुम्हारा मन बुद्धि और आत्मा होनी चाहिए आज। अब सुनो,
इस जमीन के अधिकार में पहली चीज जो कही गई है, हर साल पटवारी और बीट गार्ड मतलब फॉरेस्ट वाला जो ग्राम सभा आप पेशा की बनाओगे अपने गांव में, जिसमें सब गांव वाले शामिल रहेंगे, जमीन का नक्शा, खसरे की नकल और B1 की कॉपी वो ग्राम सभा में रखेंगे। नक्शा इसलिए कि धन्नू की जमीन कोई ने पन्ना के नाम तो नहीं कर दी। अरे हो जाता है कि नहीं ऐसा? अरे तो बोलो ना, कोई की जमीन कोई के नाम ना हो, कोई गड़बड़ करे तो पता चल जाए। और इसलिए पटवारी को, बीट गार्ड को, जनता को नहीं, जनता तहसील नहीं जाएगी, पटवारी बीट गार्ड आएंगे, ग्राम सभा में रखेंगे ये जमीन कौन की है, ताकि कोई गड़बड़ करे तो तत्काल पता चल जाए, तत्काल पता चल जाए। और नहीं तो कई दिन तक पता ही नहीं चलता भैया कहां गई। बाद में याद था कि मेरा तो इतने साल से कब्जा है। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, ये जमीन अगर अपनी सुरक्षित रखनी है तो जमीन का नक्शा हर साल हमारे पास आना चाहिए। कोई जमीन कोई के, हर कई बैठे छलिया जो जमीन की गड़बड़ कर रहे हैं, कई दूसरे धर्म वाले अगर आदिवासी की जमीन वैसे नहीं खरीद सकते तो आदिवासी बेटी से शादी करके उसके नाम पे जमीन खरीदवा दें। यह पाप है। बोलो पाप है कि नहीं है? सब बोलो है कि नहीं पाप? यह पाप है, यह लव नहीं है, यह लव के नाम पे जिहाद है। और मैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद का खेल चलने नहीं दूंगा, चलने नहीं दूंगा। और उसमें आपका साथ चाहिए, बोलिए मिलेगा क्या? आज जोर से बोलो, पीछे तक मिलेगा क्या? मिलके एक हो जाओ, छल से बल से। अरे हमारा समाज है, हमारे लोग हैं, कोई भी छल ले हमारे बच्चों को, शादी कर ले और 35 टुकड़ा कर दे, क्या हम सहन करेंगे? बताओ, जोर से बताओ, सहन करेंगे क्या? हम सहन नहीं करेंगे। और ये इसलिए जरूरत पड़ी तो लव जिहाद के खिलाफ नया कड़ा कानून बनाया जाएगा मेरे बहनों और भाइयों, नहीं छोड़ा जाएगा। हमारी जमीन हमारे पास रहेगी, कोई छीन कर नहीं ले जाएगा। नहीं, इस नाम पे हमारी जमीनों में गड़बड़ सड़बड़ होती रहती है। इसलिए आपको सावधान रहना है। मामा साथ खड़ा है, चिंता मत करना यार, अब तो बढ़े चलो आगे। बहनों और भाइयों, ऐसा कर, कई तो सरपंची का चुनाव लड़वाने के लिए शादी कर लेते हैं, पता है कि नहीं? सरपंची का चुनाव लड़वाना तो शादी कर ली आदिवासी सीट पे, यह कैसे होगा? और अगर ऐसा किया तो हम ऐसे कानून पे भी विचार करेंगे कि ऐसे लोगों को फिर जमीन का अधिकार ही खत्म हो जाए। बोलो ठीक है कि नहीं? जोर से बताओ, ठीक है कि नहीं? और सुनो, पेशा हमें यह अधिकार देता है कि अगर छल कपट से किसी ने जमीन नाम करवा ली, ग्राम सभा फिर उस पर हस्तक्षेप करेगी और उसकी जमीन उसको वापस दिला सकेगी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? बोल के बताओ, समझ में आ रही कि नहीं? उसकी जमीन वापस करवा सकेगी। हमारा जमीन का अधिकार मेरे बहनों और भाइयों, ये जमीन का टुकड़ा हमारे हाथ से बाहर नहीं जाना चाहिए। रहने के लिए धरती चाहिए, बच्चों का सपना पूरे करने के लिए धरती चाहिए। कुछ लोग हमारे जमीन के टुकड़े को हड़पने के चक्कर में लेते हैं। अब एक बात और, अपनी धरती पे रेत भी है, गिट्टी भी है, पत्थर भी है, खनिज भी है। अब अगर इसका सर्वे भी सरकार को करना होगा
तो सरकार जब तक ग्राम सभा अनुमति नहीं देगी तब तक नहीं कर सकेगी। यह नहीं होगा कि भोपाल में बैठी सरकार ने कहीं का भी सर्वे करवा दिया, उसके लिए भी अनुमति चाहिए। और केवल सर्वे तक का नहीं है। देखो मेरे बहनों और भाइयों, इस अधिकार को समझ लेना। अपने गांव की सीमा में आने वाली रेत की खदानों, पत्थरों, गिट्टियों, बताओ उसका फायदा अपन को मिलना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो रे भाई, देखो ऐसा नहीं चलेगा तो जोर से बोलो। और इसलिए उस पर पहला हक, अगर रेत निकलती है, गिट्टी निकलती है, पत्थर निकलते हैं, तो पहला हक आदिवासी सहकारी समिति को होगा। आदिवासी सहकारी समिति उस गांव की। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई तो पूछ लेना, क्लास है ये क्लास। अरे अपने बेटा बेटी क्रेशर नहीं चला सकते क्या? बताओ बताओ ना, चला सकते कि नहीं चला सकते? तुम चला सकते हो कि नहीं चला सकते? क्यों हमें यह हक नहीं? और इसलिए पैसा अधिकार देता है अपने गांव की सीमा में आने वाली खदान, रेत की हो, पत्थर की हो, गिट्टी की हो, वो पहला अधिकार आदिवासी सोसाइटी का, उस गांव की आदिवासी समिति का। दूसरा अधिकार महिला का, उसके बाद बचे तो पुरुष का, और अगर कोई मना करे कि हमें नहीं चलाए तो दूसरे का। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, मामा भी जोर से बोल रहा है। होना चाहिए। तो मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? समझ लेना भैया। और इसलिए ये जमीन में जो गिट्टी पत्थर रेत है, उसका अधिकार, ये हमारे जमीन के अधिकार। जल के अधिकार, अब गांव में अगर हमारे पास तालाब है तो 100 एकड़ तक जमीन में जो तालाब से सिंचाई होती है, उस पर भी ग्राम सभा का अधिकार होगा। ग्राम सभा का। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? उसकी रखरखाव, वहां मछली पालना की सिंगाड़े डालना है, यह हक भी हमारा। और उसमें से जो पैसा आएगा, वो पैसा भी हमारे गांव में जाएगा। और गांव के लोगों के बीच वो पैसा ग्राम सभा कैसे बांटती है उसका। अब एक बात है जंगल की। देखो क्लास चल रही है, ढंग से सुन रहे हो? जोर से बताओ, ढंग से सुन रहे हो? आज सोने नहीं दूंगा, जगा के रखूंगा। जंगल का अधिकार। जंगल में 2 तरह की चीजें होती है। जमीन की बात तो हो गई। एक होती है वनोपज, महुआ, महुए की गुल्ली, फूल, अचार, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, लाख, शहद, गोंद, कई तरह की चीजें होती है। अभी तक ये वनोपज संघ खरीदता था। अब ये सारी वनोपज इकट्ठा करने का अधिकार आपको, महुए का फूल हो, दूसरी चीज हो, और दूसरी चीज इसके रेट क्या रहेंगे, ये तय करने का अधिकार भी ग्राम सभा को दिया जा रहा है। ताली बजाना तो जोर से बजाओ जरा। अब ये नहीं होगा कि अपन ने महुआ भी ना 4 रुपया किलो खरीद लिया और खुद ने बेच दिया 100 रुपया किलो। अपन मेहनत कर करके मर गए, अपन को मिले 4 रुपया, और जिसने खरीद लिया वो कमाए 96 रुपया। बताओ ये होना चाहिए क्या? नहीं होगा। गांव की ग्राम सभा या पूरा समूह मिलकर तय करेगा कि रेट क्या हो। रेट व्यवहारिक रखेंगे, लेकिन घाटे में नहीं बेचेंगे। तो ये हो गई अपनी गौड़ खनिज, गौड़ वनोपज। और एक होता है तेंदुआ पत्ता, बड़े हिस्से में होता है। अभी तेंदुआ पत्ता कौन? वनोपज संघ खरीदता है। हम तोड़ते हैं, वनोपज संघ खरीदता है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों,
अब तेंदू का पत्ता तोड़ने का और बेचने का अधिकार भी ग्राम सभा को दिया जा रहा है। तालियां से नहीं, जोर से बजाओ। अरे अपना सम्मेलन है ये। तो मुझे बताओ, तेंदू पत्ता तोड़ोगे? अरे जोर से बताओ, तोड़ोगे और बेचोगे? सरकार भोपाल से नहीं, चौपाल से चलेगी रे। हम ही बेचेंगे और फॉरेस्ट वाले मदद करेंगे। मीना सिंह जी, प्रेम सिंह जी और कौन कौन मंत्री बैठे मेरे, फग्गन सिंह जी तो हमारे नेता हैं। अब ये नजर रखना है, महुआ का तेंदू का पत्ता टूटेगा और तेंदू का पत्ता यही बेचेंगे और मामा भोपाल नहीं ले जाएगा, गांव में ही रहेगा भैया, गांव में ही। उसका मुनाफा गांव में बटेगा। लेकिन उसके लिए एक चीज जरूरी है, अभी सुन लेना, पीछे तक 15 दिसंबर तक गांव की समिति को, ग्राम सभा को प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा कि हम तेंदू पत्ता तोड़ेंगे, बेचेंगे। क्योंकि सरकार को व्यवस्था करनी है ना, क्योंकि हम नहीं तोड़ेंगे तब सरकार तोड़वाएगी। मैं चाहता हूं ग्राम सभा में प्रस्ताव पास हो जाए और तेंदू पत्ता भी ग्राम सभा तोड़े और ग्राम सभा बेचे और मुनाफा गांव वालों के बीच में जाए। बोलो, तोड़ोगे बेचोगे? अरे अरे से मजा नहीं आ रहा। तोड़ोगे बेचोगे? तो प्रस्ताव पास करने पड़ेंगे। कमिश्नर, कलेक्टर, सबको मैं निर्देश दे चुका हूं। ये प्रस्ताव जगह जगह पारित हो रहे हैं। जहां जहां पारित हो जाएंगे वहां इसी साल से अप्रैल और मई में जब यह पत्ता टूटेगा, यह फैसले को लागू कर दिया जाएगा। यह अधिकार आपको मिला है और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, पेशा भैया ढंग से समझ लो रे। और इसके साथ एक बात और, सब ध्यान से सुन रहे हैं? एक बार फिर बोल के बताओ, सीढ़ियों वालों ध्यान से सुन रहे हो? सुन रहे हैं भाभी? तो सुनो, अब मनरेगा की मजदूरी, मनरेगा से गांव में कौन सा काम होगा, ये ग्राम सभा तय करेगी। सरकार, पंचायत सचिव तय नहीं करेगा, ग्राम सभा तय करेगी। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए कौन सा काम है वो तय करो। एक बात और, मास्टर रोल बनता है। मास्टर रोल जानते हो क्या? अरे नाम लिखते हैं ना वहां, कौन कौन ने काम किया, कितने मजदूर हैं। कई बार गड़बड़ हो जाती है। काम किया 50 ने, नाम लिख लिए 100 के और 50 की मजदूरी निकाल के गपागप कर गए। अब ये नहीं होगा। पूरा मास्टर रोल ग्राम सभा में रखना पड़ेगा। कौन कौन ने मजदूरी करी बता। बोलो, ठीक रहेगा कि नहीं? ताकि हमारा पैसा कहीं फालतू ना चला जाए, हमारे काम में हमारा पैसा आए। और एक बात, उस पर भी मैं बात करूंगा। अगर किसी एजेंट को, अगर किसी ठेकेदार को मजदूर को मजदूरी करने बाहर ले जाना है तो पहले ग्राम सभा को बताना पड़ेगा कि ये रामलाल को ले जा रहा हूं, फलानी जगह ले जा रहा हूं। उनका नाम पता सरकार के पास रहेगा, थाने में भी रहेगा, ताकि किसी मुसीबत में अगर वो पड़ जाए तो तत्काल उनकी मदद हो जाए। कई बार बेटे बेटियां फंस जाते हैं हमारे,
कई बार बंधुआ मजदूरी करवाते हैं, अत्याचार अन्याय हो जाते हैं। ये नहीं होगा आप। और बिना बताए अगर कोई मजदूर ले गया तो मामा उसको जेल भिजवाएगा, छोड़ेगा नहीं। बोलिए होना चाहिए। और दूसरी बात, और अगर कोई गांव से बाहर आ रहा है, गांव में बाहर से आ रहा है, तो उसको भी जानकारी देनी पड़ेगी। मैं कहां से आया हूं, मैं काहे के लिए आया हूं, कोई घपला घोटाला करने तो नहीं आया। और ये पता ही नहीं कौन आके गांव में रहने लगा, बाद में उसने गड़बड़ कर दी। तो ऐसे आदमी को भी पहले बताना चाहिए कि नहीं। और इसलिए उसको भी लिखवाना पड़ेगा कि मैं फलानी जगह आया हूं, ताकि उस पर भी नजर रख सके हम लोग, मेरे बहनों और भाइयों। और इसका भी जो उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मेरी बात समझ रहे हो सब? उधर वाले भी समझ रहे हैं? तो सुनो सुनो, अब आगे सुनो। कोई गांव में अगर नई शराब की दुकान, भांग की दुकान खुलना है तो अब सरकार नहीं खोल सकती, पहले ग्राम सभा से पूछना पड़ेगा कि खोलें कि नहीं खोलें। बोलो खोलना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ। तो ये भी अधिकार अब भोपाल का नहीं है, गांव वालों का। आप कह सकेगी कि आज दुकान नहीं खुलेगी, ड्राई डे। इसमें जरा ताली वाली नहीं बजा रहा, क्या बात है? तो ये अधिकार भी, और अवैध शराब की बिक्री रोकने का अधिकार भी अब ग्राम सभा को। मेरे बहनों और भाइयों, कहीं गड़बड़ गलत अवैध बिकती है तो ग्राम सभा को हक है कि उसको बंद करवा दे, ताकि गांव में अव्यवस्था न हो। मेरी तो दिल से इच्छा है कि धीरे धीरे ये शराब बंद ही हो जाए रे। नाश का अलावा है क्या इसमें? लेकिन कई बार कुछ परंपराएं हैं, उसके निर्वाह की जरूरत पड़ती है, तो धीरे धीरे हम अभियान चलाएंगे। लेकिन अब ये अपनी मर्जी पर निर्भर करेगा। और एक बात और सुनना, ध्यान से सुनना। कल मैं गया था डिंडोरी मंडला, मैंने देखा एक छात्रावास में बहुत गंदगी थी, कपड़े गंदे थे, पूरे नहीं थे। मैंने अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया कि भैया तू नौकरी करने के लायक नहीं है रे, बच्चों का ध्यान नहीं रख सकता था। बोलो होना चाहिए कि नहीं? काय को नौकरी करने दे फिर बताओ। एक जगह अच्छा मिला तो अधीक्षक को मैंने पुरस्कार दिया। अरे भैया कल डिंडोरी में मैं गया था तो पता चला बांध बन गया, नहरें टूटी फूटी, पानी ठीक से जा ही नहीं रहा। तो मैंने गुस्से में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड कर दिया, एसडीओ सस्पेंड कर दिया, जेई फेई सब सस्पेंड कर दिए। देखो भैया, अच्छा काम करने वाले कर्मचारी को पुरस्कृत करेंगे और गड़बड़ करने वाले को नौकरी करने के लायक नहीं रहने देंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं? लेकिन अब गांव का छात्रावास, आश्रम शाला है, स्कूल है, आंगनबाड़ी है, ये बताओ हर जगह मामा देख सकता है क्या? तो कौन को देखना चाहिए? पेशा में अधिकार है। क्या आप छात्रावास चेक करो, आश्रमशाला चेक करो, स्कूल लग रहा कि नहीं लग रहा चेक करो। अब मास्टर साहब इसलिए हैं कि वो ढंग से पढ़ाएं। कांग्रेस के जमाने में मास्टर साहबों को तनख्वाह मिलती थी 500 और 1200 रुपया, मामा ने बढ़ा के कर दिए 40,000 से लेके 50,000। अब बताओ पढ़ाना चाहिए कि नहीं? तो ठीक से पढ़ाएं, ये जवाबदारी भी आपकी ही है, ताकि गांव में पढ़ाइयां ठीक चल सके। और एक और काम, वो सब जरा ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण काम है। और वो काम है, गांव में छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती है, छोटे विवाद, थाने पहुंच गए, रिपोर्ट लिखा दी। अब थाने पहुंचे तो पुलिस वाले डंडा लेके आ गए, इधर आ, तू भी अंदर और तू भी अंदर, और सब परेशान। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, क्या ये छोटे मोटे विवाद थाने में जाना चाहिए क्या? ऐसे नहीं, इधर वाले ही बताओ जाना चाहिए क्या? ये छोटे मोटे विवाद
थाने में नहीं जाने चाहिए। बड़े की बात अलग है, मर्डर हो गया, 307 हो गया और कोई बड़ा मामला हो गया तो वो बात अलग है। छोटे मोटे जितने मामले हैं, गांव में ही समिति बनेगी, आपको ही बनानी है, वो समिति बनेगी, शांति समिति, विवाद निवारण समिति। गांव में छोटा मोटा झगड़ा हुआ, 5 पंच बैठ जाएं और वो ही निपटा के समझौता करवा दें ताकि पुलिस में मामला ना जाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अब ये समिति बनेगी, बड़ा मामला कोई होगा तो वो बात अलग है, अपने झगड़े अपन निपटाएं, काय को पुलिस के चक्कर में पड़े भाई। और इसलिए ये हक और ये अधिकार भी हमको दिया गया है। मेरी बहनों, ये पेशा की समितियों में 1/3 बहनें होंगी, 1/3 सदस्य इन समितियों की हमारी बहनें ही रहेंगी और वो भी ग्राम सभा में भाग लेके कैसे ठीक व्यवस्था हो इसका इंतजाम करेगी। ये प्रमुख प्रावधान मैंने पेशा के बताए। बोलो सबको समझ में आए कि नहीं? सब बताओ समझ में आए कि नहीं? इसलिए इसको ढंग से समझ लेना, क्योंकि हमको इसको लागू करना है, ये अधिकार आपको है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे बहनों और भाइयों, ये पेशा लागू करके हमने अच्छा किया कि बुरा? पीछे तक बोलो, अच्छा किया कि बुरा? अब इसको लागू करना है, ये कर्मकांड नहीं है, हम इसको लागू करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कई चीजें ऐसी चल रही थी कई वर्षों से जिसने हमारा शोषण किया है, हमारा शोषण किया है। और वो शोषण कैसा? कांग्रेस ने अंग्रेजों के जमाने की अंग्रेजी में पढ़ाई जारी रखी, अब हम हिंदी में पढ़ने वाले, अपनी भाषा में पढ़ने वाले, गांव में मजदूरों के बेटा बेटी, किसानों के बेटा बेटी। क्या हम में बुद्धि नहीं है? क्या हम में अकल नहीं है? मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, मेरे बच्चे बैठे हैं, कई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और एक वचन आपको दे रहा हूं, जो बेटा बेटी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, IIT IIM में जाएंगे, वो चिंता मत करना रे, तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अंग्रेजी मार देती थी। मेडिकल में एडमिशन हुआ, एक बच्चा आ गया, कहने मामा पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा क्यों? बोले अंग्रेजी समझ में नहीं आती। तो सुनो, मध्य प्रदेश में अब तय कर दिया है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से कि अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, हिंदी में, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ सकें, डॉक्टर और इंजीनियर बन सकें, आगे बढ़ सकें। और सुनो मेरे बच्चों, 1 लाख नौकरियों, अभी भर्ती के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियां निकली है, रोज विज्ञापन आ रहे हैं, भरो, पढ़ो, बैकलॉग के पद भी भरे जाएंगे। 1 लाख तो इस साल दूंगा। और एक बात और सोच लेना, अभी अच्छे कर्मचारियों को पुरस्कृत कर रहे हैं, गड़बड़ करी तो उनको सस्पेंड भी कर रहे हैं, बाहर भी निकाल रहे हैं। अरे नौकरी करने वाले दूसरे बहुत है, वो आ जाएंगे। ठीक है कि नहीं? अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा एक सहयोग और चाहिए आपसे। अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अद्भुत नेता हिंदुस्तान के, आज दुनिया के नेता बन गए, अपना सीना गर्व से फूल जाता है। उन्हें एक बात कही, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। आज ये भरा नेतृत्व बैठा है और सामने मेरे जनता बैठी है। मामा का संकल्प है, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। जगह जगह छापे पड़ेंगे, गड़बड़ मिलेगी तो कार्रवाइयां होगी। बेईमान सावधान हो जाएं। 2 साल इस बार, क्योंकि कमलनाथ बीच में 1.25 साल आए, उनने भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला दिया। 2 साल हमारे कोविड में निकल गए, 2.5 में से अब मैं निकल रहा हूं जगह जगह। जहां गड़बड़ होगी वहां कार्रवाई होगी। बेईमानी करने वाले बचेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं। और तो दलालों से भी सावधान रहना, यह भी कह रहा हूं। कई दलाल घुस जाते हैं,
इसकी सरकार आई तो इसमें, उसकी सरकार आई तो उसमें। बताओ, इन दलालों से सावधान रहने की जरूरत है कि नहीं? मेरे बहनों और भाइयों, एक नई क्रांति। मैं एक बात और सोच रहा हूं, वो कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर गवर्नर साहब बोलेंगे। उनका मार्गदर्शन हमको पूरा लेना है। देखो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, एक बात और, आने वाले 5 साल के लिए हम योजना बना रहे हैं कि आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश में पलायन को 0 करेंगे। मध्य प्रदेश से छोड़ के बाहर काम को जाने की नौबत ना आए, इसकी हम कोशिश करेंगे। हां, अगर बेहतर रोजगार मिलता है, स्किल्ड है, डॉक्टर, इंजीनियर है, राजमिस्त्री है, उनको ज्यादा मजदूरी मिलती तो जाए, लेकिन मजबूरी में ना जाए। तो बताइए, होना चाहिए कि नहीं? सब बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और दूसरी बात, गांव में हमारे कई देवता, खैरमाई, गाता, बड़ा देव, अलग अलग स्थान हैं। बोलो, इनका जीर्णोद्धार होना चाहिए कि नहीं? तो इनका जीर्णोद्धार भी अब सरकार करवाएगी आपके साथ मिलके। बोलो भारत माता की। और एक बात और, कई बार शादी होती है, ब्याह होता है, तो हमको टेंट वाले से बर्तन लेने पड़ते हैं, सामान लेना पड़ता है। अब हर ग्राम पंचायत में गंजा, कोपर, परात, सब्जी भाजी बनाने की चीजें, पूड़ी तलने की, क्या कहते हैं उसको, वो भी दी जाएगी ताकि बाहर ना जाना पड़े। हो मंजूर तो बोलो हाँ। अरे जोर से बोलो, हो मंजूर तो बोलो हाँ। और एक बात और, हमने कानून बना दिया है कि ज्यादा ब्याज पे कोई पैसा देगा तो उसका कर्जा माफ कर दिया जाएगा। अब एक माइक्रो फाइनेंसिंग की योजना के जरूरत पड़े तो पंचायत में ही 5,000 रुपया गरीब को मिल जाए जरूरत के वक्त, और उसको मिले, बाद में वो वापस कर दे। एक ऐसी व्यवस्था करने का विचार मेरे मन में आया है। 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 जरूरत पड़ी तो बड़े साहूकार से लिया तो ब्याज दे दे के मर गए रे। तो गांव में ही हो जाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? तो ये योजना भी अगले बजट में लेके आ रहा हूं। देखो ना मेरे बहनों और भाइयों, मैंने कहा था आज का दिन सामाजिक क्रांति का दिन है, आर्थिक क्रांति का दिन है। अपनी जिंदगी बदलने का संकल्प हमें रहना है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन बहलाने वाले, फुसलाने वाले, भ्रमित करने वाले कई आएंगे, उनसे हमें सावधान रहना पड़ेगा। आज मैं भावुक होकर कह रहा हूं, अंतरात्मा से कह रहा हूं, आप सबसे कह रहा हूं, मेरे बहनों और भाइयों, इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। बोलिए, सबका साथ मिलेगा? एक स्वर से बोलो, आवाज भोपाल तक जाए, सबका साथ मिलेगा? मेरे नौजवान बेटा बेटियों, तुम में से कई पेशा कोऑर्डिनेटर बन जाए। हर ब्लॉक में 15 रखूंगा मैं पेशा कोऑर्डिनेटर, जो गांव गांव जाएं, समझाएं, पैसे को बताएं, लागू कराएं। तुम में से भी कई नौजवान मुझे चाहिए मेरे बेटे बेटियों, इन सब चीजों को ठीक से लागू करने के लिए। बोलो, हमारा साथ देने को तैयार हो? पीछे तक बोलो, तैयार हो? तो आज संकल्प लेंगे कि अपने कल्याण के लिए जो योजनाएं बनी है उसमें हम सरकार के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे, मिलके चलेंगे और अपनी और अपने बच्चों की तकदीर और तस्वीर बदल के रख देंगे। तैयार हो? जोर से बताओ, सीढ़ियों वाले तैयार हो? तो मेरे साथ आज संकल्प लो, दोनों हाथ ऊपर उठा के, पीछे वाले भी, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, संकल्प लेंगे कि हम साथ देंगे, सरकार के साथ चलेंगे। और संकल्प लेने के लिए उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत
भारत माता की, आसमान गूंजाए भारत माता की, टंट्या मामा की, बिरसा भगवान की, भीमा नायक की, रानी दुर्गावती की, राजा शंकर शाह की, रघुनाथ शाह की, और अब सब बैठेंगे अभी हमारा मार्गदर्शन करने हमारे गवर्नर साहब राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल हमें आशीर्वाद देने आएंगे और उनके मार्गदर्शन में ही ये सारे कानून हम लागू करेंगे। तो मैं श्रीमान राज्यपाल महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वो आए और जनता को संबोधित करें। आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के राज्यपाल जी का स्वागत कीजिए और सब बैठेंगे अपनी अपनी जगह। भारत माता की, महामहिम राज्यपाल महोदय। बोलिए भारत माता की वंदे। तात्या मामा अमर रहे, अमर रहे। भीमा नायक अमर रहे, अमर रहे। तात्या मामा बलिदान दिवस यात्रा के समापन कार्यक्रम में अपने बीच सभी आपने सुना पैसा एक्ट का। मैं तो समझता हूं कि ये आज अभ्यास वर्ग हो गया। पैसा एक्ट के कानून को सरल भाषा में सभी समझ सके, इसी तरह मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह ने आपको समझाया है। हम सब नसीबदार हैं कि आदिवासी के कानून के लाने में ये आज पर्व आदिवासी के लिए सुवर्ण दिवस माननीय शिवराज सिंह ने बनाया है। ऐसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, सांसद वी.डी. शर्मा जी, गजेंद्र पटेल जी, कविता पाटीदार, छतर सिंह जी, भोपाल के सांसद शंकर लालवाणी जी, उपस्थित मंत्रीगण एवं विधायकगण, इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव जी, उपस्थित अधिकारीगण, महानुभाव भाई और बहनों, अपार संख्या में उपस्थित मुरब्बी और मित्र भाई और बहनों, मीडिया के मित्रों, स्वाभिमान, स्वतंत्रता और समता के प्रतीक महान जननायक महावीर तात्या मामा के बलिदान दिवस पर उनका स्मरण करने का सौभाग्य पाकर मैं बहुत गर्व और हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। मध्य प्रदेश के आदिवासी के कई ऐसे समाजक सुधारक अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करनार अनेक यहाँ नाम गिना सकते हैं। हमारे समाज के लिए जिसने जिसने काम किया है वो सभी को मैं यहाँ से नमन करता हूँ। न्याय के लिए सब कुछ बलिदान कर देने की जनजाति समुदाय की
विशिष्टता का प्रमाण ब्रिटिश राज के साथ संघर्ष में जनजाति कुर्बानियों को अमिट अध्याय है। जन जमीन और जंगल को बचाने के लिए जनजातीय समुदाय के भीषण संघर्ष में शहीद असंख्य वीर और वीरांगनाओं का स्मरण करते हुए उनको नमन करता हूं। जनजातीय समुदाय की ऐसी महान विभूति की स्मृति को बनाए रखने, भावी पीढ़ी को उनकी गाथा से परिचित कराने और वंचित वर्गों की मजबूती द्वारा समावेशी समाज निर्माण में प्रदेश सरकार के प्रयासों की मैं बहुत बहुत सराहना करता हुआ हूं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनकी सारे मंत्रिमंडल का एक मध्य प्रदेश का प्रथम नागरिक होते हुए मैं बहुत बहुत आभार मानता हूं। मातृभूमि के प्रति अगाध श्रद्धा, समाज के स्वाभिमान की रक्षा और परोपकार के लिए तात्या मामा ने जिस साहस और शौर्य के साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को टक्कर दी, उसकी दूसरी मिसाल मिलती है। तात्या मामा ने अपनी संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने उसूलों से समझौता किए बिना त्याग, बलिदान और साहस के साथ संघर्ष को ज्यादा जलाई उसी ने आगे चलकर भारत की गुलामी की बेड़ियों को राख किया है। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पैसा नियमों के द्वारा अंतिम व्यक्ति के रक्षक लोक देवता तात्या मामा के समतावादी समाज के निर्माण में प्रयासों को साकार किया है। मुझे बहुत खुशी है कि राज्य सरकार सामाजिक समरसता के साथ पैसा नियम में जनजातीय समुदाय को महिला, मजदूरों, जल, जंगल, जमीन और आर्थिक उन्नति तथा सांस्कृतिक संरक्षण के अभूतपूर्व अधिकार दे दिया है। कभी कभी बोला जाता है कि भगवान देता है तो छप्पन फाड़ के देता है। आज मैं समझता हूं कि आदिवासियों के लिए भी यहाँ के मुख्यमंत्री ने कई योजना दाखिल की है और आदिवासी के जो मध्य प्रदेश में 1 करोड़ अभी की बस्ती सुनो तो 1,83,00,000 जितने समाज को इतना बहुत कुछ दिया हुआ, एक बाकी रह गया था पैसा एक्ट कानून लाना, वो भी आपको आज हमको दिया है। उसके लिए मैं अंतःकरण पूर्वक बहुत बहुत उनका आभार भी मानता हूं। यहाँ कई ट्राइबल बच्चे स्टेज पर बैठे, एक भैया ने आया क्या क्या योजना है, कितने कितने लाख को आदिवासी समाज को लाभ मिला। मैं समझता हूं एक लड़का डॉक्टर यहां से खड़ा हुआ, वो बोल रहा था मैं गरीब आदिवासी समाज में, भैया आदिवासी भी अभी बूटे सुडेत हो गए और डॉक्टर थे और उन्हें जो प्रतिभाव दिया, मैं समझता हूं ज्यादा मैं लंबा नहीं बोलना चाहता हूं। आपने बहुत कुछ सुना है, मगर जो जो पैसा एक्ट के बारे में सुना है बहुत अच्छी तरह उनका अभ्यास करके अपने निवासी जो तहसील ब्लॉक है उसमें कैसे तरह गांव को लोगों को समझाए और अच्छी तरह उसका कैसे इस्तेमाल हो, सरकार की जो योजना है अच्छी तरह समझना और उसका कैसा लाभ समाज को देना, ये बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर के भी कई बच्चे इधर बैठे हैं, मैं उन सभी को पढ़े लिखे जो बच्चे हैं समाज के, मैं सभी को एक मेरा मन में जो पड़ा हुआ है कि जब से मैं राज्यपाल बना, गुजरात में मैंने काम किया तो आदिवासी समाज में एक सिकल सेल अनुवांशिक रोग है। कई ऐसे अनपढ़ परिवार है उसको मालूम नहीं है सिकल सेल क्या है। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा आह्वान अभियान चलाया है, जब अलीराजपुर से शुरू होकर आज मध्य प्रदेश के 20 डिस्ट्रिक्ट में आज वो अभियान चल रहा है। मैं जहां जहां जाता हूं
वहाँ सिकल सेल का काम कैंप लगता है और मैं कई आदिवासी समाज के बच्चे को, ऐसे वडीलों को भी बोलता हूं कि आपके घर में सिकल सेल है, उसकी जल्दी में जल्दी जांच करवाओ। सरकार ने जो अभियान चलाया है उसका कैसे तरह समाज के एकदम छेवाड़े के घर पे भी उसको कैसे पहुंचाए, मगर समाज में जागृति लाने का काम युवान युवती का है, पढ़े लिखे लोगों का है, चुने हुए लोगों का है। वो अच्छी तरह करके जो सरकार ने अभियान चलाया है वो अभियान कैसे करके हम पूरा करें, जल्दी से स्क्रीनिंग हो या जांच हो, और सरकार मुफ्त में दवा देती है तो कैसे हम एक गरीब आदिवासी परिवार में ये अनुवांशिक रोग है उसको कैसे थामे, ये हमारा सबका कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है जांच करवाना और दवाइयाँ मुफ्त देना। मगर हमारे युवान को भी, युवती को भी इसमें बहुत सक्रिय होना है। पैसे एक्ट में भी इतना ही सक्रिय होने से हमारा पैसा एक्ट कानून भी अच्छी तरह हमारे आदिवासी समाज को एक दिन सफलता के शिखर पर ले जाएगा, ऐसे ही मैं जरूर ऐसा मानता हूं। आज बहुत कुछ आपने सुना है, मगर कभी कभी मैं बहुत बड़ी कथा हमारे गुजरात में मोरारी बापू की होती, लाखों लोग इकट्ठे होते, सुनकर बहुत तालियां भी बजाते हैं, बहुत हाँ भी बोलते हैं, ऐसा करेंगे हाँ करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे नहीं करेंगे। मगर आज जो यहाँ सभा में जो पैसा एक्ट के बारे में कहा गया, मैं समझता हूं कि ये बराबर, मैंने बोला ना कि ये अभ्यास वर्ग है, छोटी छोटी बात भी कानून के पेटा भी कानून, यह मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी तरह आपको समझाया है। गांव जाकर कल से ही कैसे करके अपने तो ट्रेन हो गए, दूसरे को भी ट्रेन करके कैसी तरह ये पैसा कानून का अमल सरकार के साथ रहकर कैसे अमल कराए, और जनजाति समाज को जो एकदम अच्छा फल देने वाली योजना है उसका लाभ हम दिलाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आज की इतनी बड़ी तादाद में आदिवासी बंधु भगिनी आए हैं, वडीलों आए हैं, तो आज की सफलता मैं समझता हूं तात्या मामा और सभी जननायकों, सारे समाज के लिए बहुत किया, देश के लिए न्योछावर हो गए। हम सबको समाज के लिए कुछ न कुछ करना है, ऐसा संकल्प करके कल से हम काम शुरू करेंगे। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगूभाई पटेल जी। अब माननीय राज्यपाल तथा माननीय मुख्यमंत्री जी तथा आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय विधायक पंधाना श्री राम दांगोरे जी। बोला भारत माता की, टंट्या मामाची, भगवान बिरसा मुंडाची। आज मध्य प्रदेश ची पावन भूमी व सी जडा महान क्रांतिकार्यांना जन्मलेला भगवान टंट्या मामा, खाज्या नायक, बिजन्या भील अशी जमिनीवरशी आले न आमच्या महामहिम राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, आमच्या मामा, आमच्या मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आमच्या प्रदेशचे अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, आमच्या श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, नाडब बठले, सभी आमचे सम्माननीय नेतागण न अड उपस्थित होले अन सभांतन सुनला। आमच्या सभी आदिवासी भाव न बहिणी अन कार्यक्रम में जर येवलेस तुम्ही सभांचा बहुत बहुत आभार व्यक्त करो थन। बोला भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय तथा अन्य माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, अन्य जनप्रतिनिधि अब यहां से प्रस्थान करेंगे। आप सब भी सुरक्षित जाएं। आप सभी को उपस्थित होने के लिए एक बार पुनः मध्य प्रदेश शासन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।